हेलो दोस्तों। नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम आप लोगों के लिए थर्मोडायनामिक का नियम लेके आए हैं। तो जरा देखिए इसको। इनका जो पूरा नाम था E.L. थर्मोडायनामिक, इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं, ठीक है। और आपको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम सारे लेके आए हैं जो परीक्षा में पूछने लायक है। तो सबसे पहले कुछ इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका एक सबसे ज़्यादा एक प्रमुख जो सबसे नियम था वो थर्मोडायनामिक का प्रमुख सिद्धांत था। एक सबसे बढ़िया सिद्धांत है इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ठीक है। और इनको ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है। ये क्या थे? व्यवहारवादी थे। ये जाने माने एक व्यवहारवादी थे। इन्होंने SR सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत? SR सिद्धांत। S का मतलब होता है स्टिमुलस, मतलब उत्तेजना, उत्तेजित होना। और R का मतलब रिस्पॉन्स, किसी चीज की प्रतिक्रिया देना। तो बस इन्होंने जो दिया था, अगर बाई चांस में पेपर में अगर आ जाए, पूछ दिया जाए कि SR सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो ये याद रखना कि SR में क्या स्टिमुलस, उत्तेजना और प्रतिक्रिया है। तो समझ में आया, तुरंत थर्मोडायनामिक ने किया ये चीज़। ये थर्मोडायनामिक का ही नियम है। इसके बाद में अब इनके इसमें इन लोगों को कहा गया है कि एक इन्हें जो प्रयोग किए थे एक बिल्ली के ऊपर किया था, ठीक है। जानवरों पे किया लेकिन बिल्ली पे नहीं। बिल्ली में क्या किया ना, बिल्ली में कैसे प्रयोग किया ये जरा समझ लो। जैसे एक पिंजरा था, एक ये पिंजरा मान लिया, और मान लीजिए थोड़ी बिल्ली बिठा दी है, ठीक है। और ये पिंजरा है, और यहाँ पे एक वो लगा हुआ है, ये गेट है। यहाँ पे गेट खोलने के लिए, ये गेट है, गेट खोलने के लिए ये पुश वाला कोई बटन है जिसको दाबो तुरंत गेट खुल जाता है। और ये यहाँ पे रोटी का एक टुकड़ा रख दिया, इसको मान लिया रोटी, ठीक है। और रोटी को यहाँ पे जो भोजन है, यहाँ पे जो भोजन है, ये लिख लो भोजन, ठीक है। यहाँ पे उद्दीपक माना गया है। ऐसा थर्मोडायनामिक साहब ने ये कहा है कि जो ये भोजन है ये उद्दीपक ऐसी कि देख कर ही प्रतिक्रिया करेगी जो कुछ करेगी बिल्ली। तो इन्होंने बिल्ली पे, किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। तो बिल्ली बहुत भूखी थी कई दिनों से, और इसे पिंजरे में कैद कर दिया। इसके बाद में वो भोजन सामने रख दिया। अब इन्होंने क्या किया, तो दूर बैठ गए जाके, लेकिन अब बिल्ली भूखी है, सामने भोजन रखा हुआ है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो उद्दीपक या कुछ प्रतिक्रिया तो करेगी। तो इसने उल्ला फांदना चालू कर दिया, उल्टी फांदती रही, कैसे भी निकलने की कोशिश करती रही। लेकिन अचानक ये पुश वाला बटन दब गया उसका, और ये पिंजरा खुल गया, उसने तुरंत भोजन खा लिया। फिर यही दूसरे दिन फिर थर्मोडायनामिक साहब ने फिर यही किया, फिर पिंजरे। तो ऐसे फिर उछली कुछ देर तक, फिर उसने यही कर दिया। धीरे करके उधर ऐसे रोज करती रही, और एक दिन उसे पता चल गया कि इसको दबाने से ही हमें भोजन मिलता है। तो यही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मतलब पहले तो बिल्ली प्रयास करती रही खोलने के लिए, जब उसे पता चल गया कि इसको खोलने से ही ये गेट खुलता है पिंजरा, तभी हमें भोजन मिलेगा। फिर एक दिन उसे जान गई। अब जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एक दिन वो सीख गई। तो ये थर्मोडायनामिक साहब का प्रयोग था। क्वेश्चन में आ जाता है थर्मोडायनामिक साहब ने
किस जानवर पर प्रयोग किया था? उसमें ऑप्शन दिए होंगे, कौवा होगा, बंदर होगा, और कुत्ता होगा, बिल्ली होगी। तो आपको बिल्ली पे टिक मारना है, बिल्ली पे गोला भरना है। तो थार्ड साहब ने बिल्ली पे किया था, जो प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था। तो देखो यहाँ पे अब थार्ड के जो प्रयोग थे उनको देख लो कौन कौन। ये सबसे पहले तो ये अमेरिका के थे, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान, और कब इनकी प्रकाशित हुई थी? 1913 में। याद रखना, किताब भी कभी भी पूछी जाती है, पूछ दिया जाए कि थार्ड साहब की किताब का नाम बताइए, तो शिक्षा मनोविज्ञान है। और पूछ जाए किस सन में प्रकाशित हुई थी, तो 1913 में, ठीक है। रहने वाले कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। तो इनके 3 प्रमुख सिद्धांत भी थे। कौन कौन से? तत्परता का सिद्धांत, क्या था ये? तत्परता का सिद्धांत। दूसरा था प्रभाव या परिणाम का सिद्धांत, जो भी परिणाम आते हैं। और अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास के बारे में जानते हो आप लोग कि जितना अभ्यास करोगे, लिखा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सब इसी पे आधारित थे। अभ्यास करोगे तब तो उसका फल मिलेगा। तो ये उनके 3 प्रमुख सिद्धांत थे। फिर इन्होंने 5 गौण नियम भी दिए। 5 गौण नियम इनके क्या थे? पहला था मानसिक, जो अनुपात में आता है। पहला था क्या? मानसिक, जो मानसिक फिजिकली जो मेंटल होता है, मेंटल टाइप की, वो माइंड में देखा गया था इनका मानसिक कैसा है। दूसरा आंशिक क्रिया, दूसरी थी हमारी आंशिक क्रिया। तीसरा था बहुपित क्रिया का नियम, और तीसरा था आत्मकरण का नियम, जिसे हम बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब कोई हम चीज जानते हैं उसी से हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अज्ञात की जहाँ में जाना नहीं होता वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद में साहचर्य परिवर्तन, इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे। पहला था मानसिक आंशिक क्रिया, बहुपित क्रिया का नियम, आत्मकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन। 3 इनके प्रमुख नियम थे। तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, अभ्यास का सिद्धांत। याद रखना कि इन्होंने, अगर पूछ दिया जाए कि थार्ड साहब ने उद्दीपक किसे माना है, तो उद्दीपक भोजन है। इतना याद रखना कि उद्दीपक क्या है? भोजन है। तो ये पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये किस के मतलब जाने माने क्या थे? व्यवहारवादी थे। ये कौन से वादी थे? व्यवहारवादी, ठीक है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान एक किताब लिखी थी, जो 1913 में ये प्रकाशित की गई थी। 5 इनके गौण नियम हैं, 3 इनके प्रमुख नियम हैं। पहला है तत्परता का सिद्धांत, दूसरा है प्रभाव या परिणाम का सिद्धांत, तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत। तो ये हो गया। और सबसे फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जहाँ भी लिखा है थार्ड साहब है। तो समझ में सभी को आ गया होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक्स, जय हिंद।